वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1652 सॉल्व करेंगे, विच इज़ डिफ्यूज द बम। ओके, सो इजी लेवल का प्रॉब्लम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो यहाँ पे आपको बॉम्ब जो है उसको डिफ्यूज करना है एंड योर टाइम इज़ रनिंग आउट। आपका इन्फॉर्मर जो है विल प्रोवाइड करता है एक सर्कुलर एरे कोड को, ऑफ द लेंथ क्या है, एन लेंथ की है, एंड साथ के साथ एक की के देता है। ओके, आपको करना क्या है, यहाँ पे डिक्रिप्ट करना है उस कोड को जो आपको सर्कुलर अरे जो गिवन है उसको डिक्रिप्ट करना है, एंड यू मस्ट हैव टू रिप्लेस एवरी नंबर। जो भी नंबर होगा एरे में उसको आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, एंड द ऑल नंबर आर द रिप्लेस्ड साइमल्टेनियसली। सो जो प्रॉब्लम है इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सो यहाँ पे देखो, अगर आपका जो के है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ith नंबर को आपको क्या करना है, रिप्लेस करते हुए अगले जो के नंबर्स होंगे ना उनका सम लेना है। मीन्स आप जो जो भी आपका ith नंबर होने वाला है उसको हटा देंगे वहां से, और जो अगले जो के नंबर्स होने वाले हैं उनका सम जो होगा उससे रिप्लेस करेंगे। ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर के लेस देन 0 है तो, अगर के लेस देन 0 है तो इसका मतलब है ith नंबर को आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। और रिप्लेस करते हुए उसके जो पिछले के नंबर्स होंगे ना उनका सम लेना है और उससे रिप्लेस करना है, ठीक है। और अगर के इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या करना है, ith नंबर जो होंगे उनको रिप्लेस करना है आपको 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर कोड की बात हो रही है, तो यहाँ पे सर्कुलर जो एरे है, एरे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, सर्कुलर एरे का मतलब क्या है कि कोड जो है, कोड जो है एरे में गिवन होगा, ठीक है। और एरे का जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, लास्ट एलिमेंट होगा कोड का, उस वो क्या होगा, वो कनेक्टेड होगा कोड 0 इंडेक्स से, ठीक है। उसके साथ मीन्स रैप होगा, रैप हो सकता है। और अगर कोड 0 की बात करें, मीन्स 0 इंडेक्स वाले कोड की बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्रीवियस एलिमेंट होगा वो क्या होगा, कोड n-1 मीन्स पिछला एलिमेंट, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे लिखी है कि सर्कुलर कोड क्या है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, हमें इस प्रॉब्लम की के नंबर्स को लेफ्ट और राइट साइड से कलेक्ट करने में हेल्प करने वाली है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कोड गिवन है और के क्या गिवन है, के यहाँ पे 3 गिवन है, ठीक है। अब देखो काम क्या है कि ith एलिमेंट जो है इसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, आगे के जो के एलिमेंट्स होने वाले हैं ना इनके सम से। तो देखो, इसको रिप्लेस करना है मीन्स 5 को रिप्लेस करना है किससे, जो के एलिमेंट मीन 3 एलिमेंट्स है ना, जो इसके आगे के 3 एलिमेंट्स होंगे उनको रिप्लेस करना है। पहले ये कंडीशन देखेंगे कि के जो है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन 0 है तब तो हमें आगे के एलिमेंट का सम लेना है। तो आगे के की एलिमेंट क्या होंगे, 7, 1 + 8 हो जाएगा, 8 + 4 क्या होंगे, 12। तो ये जो 5 है वो 12 से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ओके। अब इस 7 के लिए आगे के 3 एलिमेंट्स, देखो आगे तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है और एक ये पिछला एलिमेंट लेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कुलर एरे है, ठीक है। सर्कुलर एरे है तो इसीलिए क्या लेंगे, 1 + 4 5, 5 और 5 10। तो यहाँ पे 10 से रिप्लेस हुआ है ये नंबर, ठीक है। अब ये 1 देखो, 1 के आगे क्या है, सिर्फ 4 है, और पीछे से हम क्या लेंगे, 2 एलिमेंट और ले लेंगे, इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, 60। तो ये 16 से रिप्लेस हुआ है। और 4 किससे रिप्लेस हुआ है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसके पिछले जो नंबर्स होंगे उनसे हमने क्या किया, इसको रिप्लेस किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या करने वाले, जब के ग्रेटर देन 0 होगा तब हम क्या करने वाले, आगे के जो एलिमेंट्स रहेंगे उनका सम से रिप्लेस करेंगे, उनके सम से। अब देखो, के अगर इक्वल टू 0 है, अगर के 0 है तो क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स है सारे रिप्लेस हो जाएंगे 0 से, ठीक है। और अगर के जो है वो लेस देन 0 है, अब यहाँ पे -2 है, तो -2 है तो क्या करेंगे, देखो ये जो 2 है ना, ये 2 वो रिप्लेस होगा तुम्हारे पीछे के नंबर से, बट इसके पीछे से कोई नंबर नहीं है। बट ये सर्कुलर एरिया है तो ये पीछे से नंबर क्या आएगा, 9 और 3, और 9 और 3 का सम क्या होगा, 12। तो यहाँ पे 12 से रिप्लेस हुआ है। ऐसे ही अगर 4 को देखें तो 4 के पीछे एक नंबर है 2, और 2 से और पीछे जाते हैं तो क्या है, 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब 9 की जगह रिप्लेस करते हैं, 9 से पीछे 2 नंबर हैं हमारे पास, 2 और 4, तो 2 और 4 का सम क्या होगा, 6। ऐसे ही 3, अब 3 से पिछले 2 नंबर्स लेने हैं हमें, तो 9 और +4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 से रिप्लेस हुआ है, ओके। तो आप क्या करते हैं, देखो इसका कोड लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सा कोड रहने वाला है। तो समझते हैं चीज़ें कैसे लिखने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है हमसे कि यहाँ पे इंटीजर एरे रिटर्न करना है, ठीक है। तो इंटीजर एरे रिटर्न करना है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे एक इंटीजर एरे ही बनाना पड़ेगा। तो आंसर नाम से बना लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसका साइज़ क्या रहेगा, देखो साइज़ क्या रहने वाला है, यहाँ पे जो कोड है, हमें कोड गिवन है उसकी लेंथ तक का, ठीक है। क्योंकि हम सारे नंबर को रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो हमारे एरे का साइज़ है वो कम हो जाएगा, ओके। तो कोड की लेंथ तक का लेते हैं। अब देखो क्या है, पहले बेस केस को निपटा लेते हैं। अगर इफ़ हमारा क्या हो, के की वैल्यू इक्वल टू 0 है, अगर के की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, यहाँ से आंसर रिटर्न कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट आंसर जो है उसमें 0 है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आंसर में 0 है, तो ये जो आंसर एरर रिटर्न होगा तो सब में 0 होगा, ओके। अब देखो केस 1 क्या है, यहाँ कमेंट डालते हैं, यहाँ पे केस 1।
तो केस 1 में क्या होगा, केस 1 में ये है कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें सम करना है नेक्स्ट k एलिमेंट का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इफ केस लिख लेते हैं, इफ हमारा जो k है वो क्या है, ग्रेटर देन है 0 से। तो यहाँ पे हम कुछ कोड लिखने वाले हैं, ठीक है? अभी के लिए रन देते हैं। अब एल्स में क्या लिखेंगे, देखो एल्स क्या है, एल्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे केस 2 लिख ले रहे हैं हम, है ना? तो इसको यहाँ से रखो, यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं, यहाँ पे बाहर आके। यहाँ पे कमेंट क्या लिखने वाले हैं कि ये केस 2 है, और केस 2 में क्या है, केस 2 में ये है कि k जो है लेस देन है हमारे 0 से, ठीक है? इसमें क्या करेंगे हम, सम निकालेंगे प्रीवियस एलिमेंट का, ठीक है? अब देखो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे पहले क्या करते हैं, देखो लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, जो हमारा आंसर एरे ना उसको रिटर्न करना है। तो यहाँ से बाहर आ जाते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं, यहाँ पे आंसर एरे जो भी होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? अब k ग्रेटर देन 0 है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप में देखो क्या आ जाएगा, इंट आई इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स आई जो है ये किसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं, आंसर एरे के लिए, कि ith इंडेक्स पे मैं कौन सा जो रिप्लेसेबल एलिमेंट है वो रखने वाली हूँ। तो आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी हमारे कोड के लेंथ से, ओके? और आई को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे, ओके? अब क्या करने वाले हैं, देखो इंट सम करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सम अप करना है नेक्स्ट के एलिमेंट का, ठीक है? क्योंकि k क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो फॉर लूप एक और रन करते हैं। क्या करेंगे, इंट j इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, और जो j की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू होगी k से, एंड क्या करने वाले हैं, j को इंक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे, ठीक है? अब सम निकालना है, तो सम में क्या करेंगे, सम में ऐड इक्वल्स टू करते जाएंगे। तो प्लस इक्वल्स टू क्या करेंगे, देखो कोड जो रहने वाला है, कोड के इंडेक्स उठाएंगे, कौन से इंडेक्स का एलिमेंट जो है हम ऐड करेंगे। तो i प्लस j करो, ठीक है? और क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलर निकालेंगे, तो वो इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास। कोड डॉट लेंथ से हम इसको डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलर निकालेंगे, तो हमारे पास वो इंडेक्स आ जाएगा। उस इंडेक्स का हमें क्या करना है, सम करना है। और यहाँ पे क्या करना है कि जो भी हमारा आंसर एरे है, आंसर एट ith इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, अपने सम को रख देंगे। तो ऐसे करके हमने क्या किया, ith एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसके लिए देखते हैं, k लेस देन 0 के लिए देखते हैं। तो देखो एल्स वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से एक और फोर लूप यूज़ करने वाले हैं। तो फोर लूप यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इंडेक्स को जो ith इंडेक्स है वो किसके लिए रखना है, आंसर एरे के लिए। आंसर एरे में जो भी हम आंसर को स्टोर करने वाला है, ठीक है? तो फॉर लूप रन करते हैं अगेन, और इंट आई इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और जो आई है वो लेस देन होगा हमारे कोड के लेंथ से। तो आई जो है लेस देन होगा हमारे कोड के लेंथ से, और आई को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, ठीक है? फिर से इंट सम करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। फॉर लूप रन करते हैं फिर से, और इंट जे इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, और जो जे है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा हमारे के से, ठीक है? अब देखो जे जो है लेस देन इक्वल्स टू होगा के से, ये तो हम क्या कर रहे थे, प्लस वाले में कर रहे थे। बट देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो देखो k जो है नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है? तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नेगेटिव तक j की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू चलेगी नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, ठीक है? और अब क्या करेंगे, j को यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ओके? अब देखो हमें क्या करना है, सर्कुलर इंडेक्सिंग में मूव करना है बैकवर्ड की ओर। तो हम मॉड्यूलो यूज़ करेंगे, हैंडलिंग करेंगे नेगेटिव इंडेक्सेस को। कैसे करेंगे, देखो सम में हमें प्लस इक्वल्स टू करना है, क्या करना है, कोड जो है अब इंडेक्स पे लेके जाएगा। देखो कोड के कौन से इंडेक्स पे जाना है, i माइनस जे कर दो, और यहाँ पे प्लस कर दो किसको, जो हमारा कोड का लेंथ होने वाला है उसको। तो ये नेगेटिव इंडेक्स को हैंडल करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? अब मॉड्यूलो निकालेंगे किसके साथ, जो कोड डॉट लेंथ होगा उसके साथ, ठीक है? यहाँ पे निकाला, और अब क्या करने वाले हैं, देखो इससे बाहर आ जाते हैं, यहाँ से इस फॉर लूप से बाहर आएंगे, और जो आंसर एट ith इंडेक्स होगा ना, उस पे हम क्या करेंगे, सम को स्टोर कर देंगे, ठीक है? सो यही सिंपल सा कोड रहने वाला है अपना। और अब क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो रन हो गया सक्सेसफुली, सबमिट करते हैं एक बार। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।